काम हो तो काम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुसमानीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ सद्गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। वन्दे भगवतीं देवीं श्रीरामञ्च जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के आज के इस कार्यक्रम में आप सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है साथियों। आइए भावपूर्वक आज के सत्र का शुभारंभ करते हैं। दूसरे अध्याय के 16 श्लोक हम सभी ने पढ़ लिए थे। आज 17वां श्लोक हम सब लोगों को पढ़ना है। 16वें श्लोक में हम सब ने सत और असत इनकी विस्तृत व्याख्या सुनी, समझी। ये जाना कि सत विनाशी नहीं अविनाशी है और असत जो है वो विनाशी है, क्षणभंगुर है। इसकी और भी सुंदर परिभाषा आगे के 2 श्लोकों में भगवान बताते हैं। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशं व्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अविनाशी तो उसको जान जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश कोई भी नहीं कर सकता। अब इसकी व्याख्या। अविनाशी तू तद्विद्धि। पूर्व श्लोक में जो सत असत की बात कही थी उसमें से पहले सत की व्याख्या करने के लिए यहाँ तू पद आया। उस अविनाशी तत्व को तू समझ, ऐसा कहकर भगवान ने उस तत्व को परोक्ष बताया है। परोक्ष बताने में तात्पर्य है कि इदंता से दिखने वाले इस संपूर्ण संसार में वह परोक्ष तत्व ही व्याप्त है, परिपूर्ण है। वास्तव में जो परिपूर्ण है वही है, और जो सामने संसार दिख रहा है यह नहीं है। यहाँ तत्पद से सत तत्व को परोक्ष रीति से कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि वह तत्व बहुत दूर है, किंतु वह इंद्रियों और अंतःकरण का विषय नहीं है, इसलिए उसको परोक्ष रीति से कहा गया है। येन सर्वमिदं ततम, जिसको परोक्ष कहा है उसी का वर्णन करते हैं कि यह सब का सब संसार उस नित्य तत्व से व्याप्त है। ये पद गीता में 3 बार आया है, येन सर्वमिदं ततम। उनमें से यहाँ ये पद शरीर के लिए आए हैं कि इस शरीरी से यह संपूर्ण संसार व्याप्त है। यह व्याप्त सांख्य योग की दृष्टि से कही गई है। दूसरी बार ये पद 8वें अध्याय के 22वें श्लोक में आए हैं। वहां कहा गया है कि जिस ईश्वर से यह संपूर्ण संसार व्याप्त है वह अनन्य भक्ति से मिलता है। अतः भक्ति का वर्णन होने से उपर्युक्त पद ईश्वर के विषय में आए हैं। तीसरी बार ये पद 18वें अध्याय के 46वें श्लोक में आए हैं। वहां कहा गया है कि जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है उसका चारों वर्ण
अपने अपने कर्मों द्वारा पूजन करें। यह वर्णन भी भक्ति की दृष्टि से हुआ है। 9वें अध्याय के 4थे श्लोक में राजविद्या का वर्णन करते हुए भगवान ने माया तत्वेदं सर्वं पदों से कहा है कि यह संपूर्ण संसार मेरे से व्याप्त है। इस प्रकार 3 जगह तो येन पद देकर उस तत्व को परोक्ष रूप से कहा है और एक जगह अस्मत् शब्द माया देकर स्वयं भगवान ने अपरोक्ष रूप से अपनी बात कही है। तो जैसे सोने से बने हुए गहनों में सोना, लोहे से बने हुए अस्त्र शस्त्रों में लोहा, मिट्टी से बने हुए बर्तनों में मिट्टी, जल से बनी हुई बर्फ में जल ही व्याप्त है, ऐसे ही संसार में वह सत तत्व ही व्याप्त है। अतः वास्तव में इस संसार में वह सत तत्व ही जानने योग्य है। विनाशम व्ययस्यास्य न कश्चित कर्तुमर्हति। यह शरीरी अव्यय अर्थात अविनाशी है। अव्यय का तात्पर्य भगवान ने गीता में जगह जगह शरीरी को अव्यय कहा है और अपने को अव्यय कहा है। स्वरूप से दोनों अव्यय होने पर भी भगवान तो प्रकृति को अपने वश में करके प्रकट और अंतर्धान होते हैं और यह शरीरी प्रकृति के परवश होकर जन्मता और मरता रहता है, क्योंकि इसने शरीर को अपना मान रखा है। अब बात आती है कि इस अविनाशी का कोई विनाश कर ही नहीं सकता। अव्यय यानी जिसका व्यय न हो, परंतु शरीर विनाशी है क्योंकि वह नित्य निरंतर विनाश की तरफ जा रहा है। अतः इस विनाशी के विनाश को कोई रोक ही नहीं सकता। तू सोचता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा तो ये नहीं मरेंगे, पर वास्तव में तेरे युद्ध करने से अथवा न करने से इस अविनाशी और विनाशी तत्व में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अर्थात अविनाशी तो रहेगा ही और विनाशी का नाश होगा ही। यहाँ अस्य पद से सत तत्व को इदंता से कहने का तात्पर्य है कि प्रतिक्षण बदलने वाले शरीरों में जो सत्ता दिखती है वह इसी सत तत्व की ही है। मेरा शरीर है और मैं शरीरधारी हूं, ऐसा जो अपनी सत्ता का ज्ञान है उसी को लक्ष्य करके भगवान ने यहाँ अस्य पद दिया है। व्यवहार में हम कहते हैं कि ये मनुष्य है, पशु है, वृक्ष है, मकान है आदि। तो इसमें मनुष्य, पशु, वृक्ष, मकान आदि तो पहले भी नहीं थे, पीछे भी नहीं रहेंगे तथा वर्तमान में भी प्रतिक्षण अभाव में जा रहे हैं, परंतु इनमें है रूप से जो सत्ता है वह सदा ज्यों की त्यों है। तात्पर्य है कि मनुष्य, पशु, वृक्ष, मकान आदि तो संसार असत है और है अविनाशी आत्म तत्व सत है। इसलिए मनुष्य, पशु, वृक्ष, मकान आदि तो अलग अलग हुए पर इन सब में है एक ही रहा। इसी तरह मैं मनुष्य, देवता हूं, आज में शरीर तो अलग अलग हुए पर हूं अथवा है एक ही रहा। ये न सर्वमिदं ततम। जहां जीवात्मा के लिए आए हैं और 8वें अध्याय के 22वें श्लोक में तथा 18वें अध्याय के 46वें श्लोक में यही पद परमात्मा के लिए आए हैं। इसका तात्पर्य है कि जीवात्मा का सर्वव्यापक परमात्मा के साथ साधर्म्य है। अतः जैसे परमात्मा संसार से असंग है, ऐसे ही जीवात्मा भी शरीर संसार से स्वतः, जीवात्मा की स्थिति किसी एक शरीर में, शरीर संसार से स्वतः स्वाभाविक असंग है। असंगो यम पुरुषः, बृहदारण्यक में आता है, देहेस्मिन् पुरुषः परः। जीवात्मा किसी एक शरीर में नहीं है, वह किसी शरीर से चिपका हुआ नहीं है, परंतु इस असंगता का अनुभव न होने से ही जन्म मरण हो रहा है। यानी आत्मा ने इस शरीर को अपना मान लिया है, इससे इतना लगाव हो गया सो इसे वो छोड़ना चाहती नहीं, इसी में डूब करके इसी में लिप्त रहना चाहती है और यही उसके जन्म मरण का मुख्य कारण है। अब आगे कहते हैं,
ये 16-17 श्लोक पूर्ण हुए। फिर 18वां श्लोक, अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। अविनाशी जानने में न आने वाले, नित्य रहने वाले इस शरीरी के ये देह अंत वाले कहे गए हैं। इसलिए हे अर्जुन, तुम युद्ध करो। अनाशिनः, किसी काल में किसी कारण से कभी किंचन मात्र भी जिसमें परिवर्तन नहीं होता, जिसकी क्षति नहीं होती, जिसका अभाव नहीं होता, उसका नाम अनाशी अर्थात अविनाशी है। अप्रमेयस्य, जो प्रमाण का विषय नहीं है, अर्थात जो अंतःकरण और इंद्रियों का विषय नहीं है, उसको अप्रमेय कहते हैं। जिसमें अंतःकरण और इंद्रियां प्रमाण नहीं होती, उसमें शास्त्र और संत महापुरुष ही प्रमाण होते हैं। शास्त्र और संत पुरुष उन्हीं के लिए प्रमाण है जो श्रद्धालु हैं। जिसकी जिस शास्त्र और संत में श्रद्धा होती है, वह उसी शास्त्र और संत के वचनों को मानता है। इसलिए यह तत्व श्रद्धा का विषय है, प्रमाण का विषय नहीं है। आरंभ में तो यह तत्व श्रद्धा का विषय है, पर आगे चलकर जब इसका प्रत्यक्ष अनुभव हो जाता है, तब यह श्रद्धा का विषय नहीं रहता। ये बात यहाँ पर कही जा रही है। शांत शास्त्र और संत किसी को बाध्य नहीं करते कि तुम हमारे में श्रद्धा करो। श्रद्धा करने अथवा न करने में मनुष्य स्वतंत्र है। अगर वह शास्त्र और संत के वचनों में श्रद्धा करेगा तो यह तत्व उसकी श्रद्धा का विषय है, और अगर वह श्रद्धा नहीं करेगा तो यह तत्व उसकी श्रद्धा का विषय नहीं है। नित्यस्य, यह नित्य निरंतर रहने वाला है। किसी काल में यह न रहता हो ऐसी बात नहीं है, अर्थात यह सब काल में सदा ही रहता है। अंतत इमे देहा उक्ताः शरीरिणः, इस अविनाशी अप्रमेय और नित्य शरीरी के संपूर्ण संसार में जितने भी शरीर हैं वे सभी अंत वाले कहे गए हैं। अंत वाले कहने का तात्पर्य है कि इनका प्रतिक्षण अंत हो रहा है। इनमें अंत के सिवाय और कुछ है ही नहीं, केवल अंत ही। उपर्युक्त पदों में शरीरी के लिए तो एक वचन दिया है और शरीरों के लिए बहुवचन दिया है। इसका एक कारण तो ये है कि प्रत्येक प्राणी के स्थूल, सूक्ष्म और शरीर होते हैं। दूसरा कारण ये है कि संसार के संपूर्ण शरीरों में एक ही शरीरी व्याप्त है। आगे 24वें श्लोक में भी इसको सर्वगतः पद से सब में व्यापक बताएंगे। यह शरीरी तो अविनाशी है और इसके कहे जाने वाले संपूर्ण शरीर नाशवान है। जैसे अविनाशी का कोई विनाश नहीं कर सकता, ऐसे ही नाशवान को कोई अविनाशी नहीं बना सकता। नाशवान तो विनाशी पना ही नित्य रहेगा और उसका तो नाश ही होगा। विशेष बात क्या है इसमें? अंतवत इमे देहा, कहने का तात्पर्य है कि ये जो देह देखने में आते हैं ये सब के सब नाशवान हैं, पर ये देह किसके हैं? नित्यस्य अनाशिनः, ये देह नित्य के हैं, अविनाशी के हैं। तात्पर्य है कि नित्य तत्व ने, जिसका कभी नाश नहीं होता, इनको अपना मान रखा है। अपना मानने का अर्थ है कि अपने को शरीर में रख दिया और शरीर को अपने में रख लिया। अपने को शरीर में रखने से अहमता अर्थात मैंपन पैदा हो गया, और शरीर को अपने में रखने से ममता अर्थात मेरापन पैदा हो गया। यह स्वयं जिन जिन चीजों में अपने को रखता चला जाता है, उन उन चीजों में मैंपन होता ही चला जाता है। जैसे अपने को धन में रख दिया तो मैं धनी हूं, अपने को राज्य में रख दिया तो मैं राजा हूं, अपने को विद्या में रख दिया तो मैं विद्वान हूं, अपने को बुद्धि में रख दिया तो मैं बुद्धिमान हूं, अपने को सिद्धियों में रख दिया तो मैं सिद्धि हूं, सिद्ध हूं, अपने को शरीर में रख दिया तो मैं शरीरी हूं, आदि आदि। यह स्वयं जिन जिन चीजों को अपने में रखता चला जाता है, उन उन चीजों में मेरापन होता ही चला जाता है।
जैसे कुटुंब को अपने में रख लिया तो कुटुंब मेरा है, धन मेरा है, बुद्धि मेरी है। अपने में शरीर रखा तो शरीर मेरा है, आदि आदि। जड़ता के साथ मैं और मेरापन होने से ही मात्र विकार पैदा होते हैं। तात्पर्य है कि शरीर और मैं दोनों अलग अलग हैं। इस विवेक को महत्व न देने से ही मात्र विकार पैदा होता है। परंतु जो इस विवेक को आदर देते हैं, महत्व देते हैं, वे पंडित होते हैं। ऐसे पंडित लोग कभी शोक नहीं करते, क्योंकि सत सत ही है और असत असत ही है, इसका उनको ठीक अनुभव हो जाता है। अब आगे लिखते हैं, तस्मात् युध्यस्व। भगवान अर्जुन के लिए आज्ञा देते हैं कि सत असत को ठीक समझकर तुम युद्ध करो, अर्थात प्राप्त कर्तव्य का पालन करो। तात्पर्य है कि शरीर तो अंत वाला है और शरीरी अविनाशी है। इन दोनों शरीर शरीरी के दृष्टि से शोक मन ही नहीं सकता, अतः शोक का त्याग करके युद्ध करो। यह तस्मात् पद युक्ति समझने में आया है, अर्थात युक्ति समझ में आ गई तो अब युद्ध करो। इसी तरह गीता में तस्मात् पद का प्रयोग प्रायः प्रकरण की समाप्ति पर अथवा युक्ति की समाप्ति पर किया जाता है। जैसे दूसरे अध्याय के इन श्लोकों में तस्मात् पद प्रकरण की समाप्ति के लिए आया है और दूसरे अध्याय के 25वें 27वें आदि श्लोकों में तस्मात् पद युक्ति की समाप्ति के लिए आया है। अलग अलग जगह पर इसके अलग अलग अर्थ हैं। अब विशेष बात क्या है, यहाँ 17वें 18वें इन दो श्लोकों में विशेषता से सत तत्व की ही विवेचना है। कारण कि इस पूरे प्रकरण में भगवान का लक्ष्य सत्य का बोध कराने में ही है। सत्य का बोध हो जाने से असत की निवृत्ति स्वतः ही हो जाती है, फिर किसी प्रकार किंचन मात्र भी संदेह नहीं रहता। इस प्रकार सत्य का अनुभव करके निसंदिग्ध होकर कर्तव्य पालन करना चाहिए। इस विवेचन से यह बात सिद्ध होती है कि सांख्य योग एवं कर्म योग में किसी विशेष वर्ण और आश्रम की आवश्यकता नहीं है। अपने कल्याण के लिए चाहे सांख्य योग का अनुष्ठान करें चाहे कर्म योग का अनुष्ठान करें, इसमें मनुष्य की पूर्ण स्वतंत्रता है। परंतु व्यावहारिक काम करने में वर्ण और आश्रम के अनुसार शास्त्रीय विधान की परम आवश्यकता है। तभी तो यहाँ सांख्य योग के अनुसार सत असत विवेचन करते हुए भगवान युद्ध करने की अर्थात कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा देते हैं। आगे 13वें अध्याय में जहाँ ज्ञान के साधनों का वर्णन किया गया है, वहां भी असक्तिरन भिस्वंग पुत्रदार गृहादिषु कहकर पुत्र स्त्री घर आदि की आसक्ति का निषेध किया है। अगर सन्यासी ही सांख्य योग के अधिकारी होते तो पुत्र स्त्री घर आदि में आसक्ति रहित होने के लिए कहने की आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि सन्यासी के पुत्र स्त्री आदि होते ही नहीं। इस तरह गीता पर विचार करने से सांख्य योग और कर्म योग दोनों परमात्म प्राप्ति के स्वतंत्र साधन सिद्ध हो जाते हैं। ये किसी वर्ण और आश्रम पर किंचन मात्र भी अवलंबित नहीं है। परिशिष्ट भाव है कि आरंभ में गतासून अगतासून, गतासून यानी मृत, अगतासून यानी जीवित, दोनों प्राणियों को अशोच्य बताया। फिर 12वें 13वें में गतासून का अशोच्य बताने के लिए सत का वर्णन किया और 14वें 15वें श्लोक में अगतासून को अशोच्य बताने के लिए असत का वर्णन, फिर सत और असत दोनों का वर्णन 16वें श्लोक में किया। इसके बाद सत के भाव असत के अभाव का विवेचन मुख्य रूप से 17वें 18वें श्लोकों में करके एक प्रकरण पूर्ण किया। यद्यपि आत्मा का ही है होनापन, यह भाव शरीर का नहीं, तथापि मनुष्य से भूल ये होती है
कि वह पहले शरीर को देखकर फिर उसमें आत्मा को देखता है, पहले आकृति को देखकर फिर भाव को देखता है। ऊपर लगाई हुई पॉलिश कब तक टिकेगी? साधक को विचार करना चाहिए कि आत्मा पहले थी या शरीर पहले था। विचार करने पर सिद्ध होता है कि आत्मा पहले है, शरीर पीछे है। इसलिए साधक की दृष्टि पहले भाव रूप आत्मा या स्वयं की तरफ जानी चाहिए, शरीरी की तरफ नहीं। पूर्व श्लोक तक शरीरी को अविनाशी जानने वालों की बात कही। अब उसी बात को अन्वय और व्यतिरेक इति से दृढ़ करने के लिए जो शरीरी को अविनाशी नहीं जानते उनकी बात आगे के श्लोक में भगवान कहेंगे। और साथियों, आगे का श्लोक हम लोग कल सुनेंगे। आज यहीं तक। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ बोलिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज के सत्र को साथियों यहीं पर विराम देते हैं। आप सब लोग अधिक से अधिक शेयर जरूर करिएगा। सबको प्रणाम, सबका मंगल हो। शुभ रात्रि।